सरेआम फांसी दो, माई का लाल होगा जो 10 साल तक जुर्रत कर जाएगा कोई जुर्म कर। इन नामर्दों के अल्लाह माशाल्लाह माशरे में अगर आप मजीद नामर्द करने जाएंगे, पहले ही वैसे मर्दों की कमी है पाकिस्तान में, वरना ना तो आज कश्मीर का ये हाल होता, ना पाकिस्तान का आज हाल होता। खुदा का खौफ करें। जब कहा है सरेआम फांसी, जब इस्लाम ने कोड़े और फांसी की सजाएं दी हैं, तो आप इस्लाम से हट के कि दुनिया क्या कहेगी, सिर्फ आपको यूरोप का और ये सजा दे के आप नामर्द वाली ये नहायत वाहियात किस्म की मन घड़त ये टोटका आपने खुद से ही असेंबली से लेके पाकिस्तान में अक्सरियत नामर्द नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया, हमारे वजीर आजम ने सजा तजवीज़ की है उन मर्दों के लिए जो बच्चियों को और औरतों को रेप करते हैं कि उन्हें नामर्द कर दिया जाए। इसमें भी औरत के साथ ही ज्यादती हो रही है, यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वालों को आप नामर्द कर देने की तजवीज़ ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं। तो इसमें भी आपने उन औरतों का नहीं सोचा जिनके ये शौहर होंगे और ये जहनी मरीज बन जाएंगे। क्या पाकिस्तान में जहनी मरीजों की पहले क्या कमी थी जिसमें आप मजीद इजाफा करना चाह रहे हैं? आप इन्हें जिंदा छोड़ देना चाहते हैं? आपको पता है मर्द को जब नामर्द कर दिया जाए तो वो मजीद जहनी मरीज होता है और वो और बहुत से क्राइम्स करेगा और माशरे को बीमार कर देगा। ऑलरेडी जो माशरा इल्ला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। अगर ये माशरा बीमार ना होता तो इसमें गैर इस्लामी गैर आइनी किस्म की सज़ाएं क्यों तजवीज़ की जाती? उस औरत का क्या कसूर है जिसके शौहर को, शौहर नहीं हज़ारों लाखों, इस तरह तो मुझे असेंबली से लेके पाकिस्तान में अक्सरियत नामर्द नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चियों के साथ रेप या लड़कियों के साथ रेप तो खानदानों से शुरू होता है। ये तो पूरी दुनिया में इस चीज़ पे तहकीक हो चुकी है कि सबसे पहले करीबी रिश्तेदार रेप करते हैं, जायज़ और हलाल रिश्ते रेप कर रहे हैं। उनकी कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं लगती, कोई केस दायर नहीं होता। खुद वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में यही कहा है कि लाखों केस ऐसे हैं जो खौफ के मारे लोग नहीं कराते। तो अब आप किस किस को नामर्द करेंगे? आप खानदानों से शुरू होंगे। कहा तो जो केस अगर हाईलाइट हो ही जाता है तो उसकी बुनियाद पे एक ऐसी सजा आप तजवीज़ कर रहे हैं कि नामर्द, ताकि बीमार माशरे में मजीद जहनी बीमार फेंक दिए जाए। और उन औरतों का कसूर जिनके वो शौहर हैं क्या है कि वो उनको छोड़ेंगे भी नहीं और वो हक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं कर सकेंगे और वो उस औरत पे तशद्दुद करेंगे, अपना गुस्सा, अपना इंतकाम अपनी घर बीवी पे निकालेंगे, अपने ख़ानदान पे निकालेंगे और दूसरे क्राइम के रास्ते इख्तियार कर लेंगे। क्योंकि जहनी मरीज तो पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में भी देखेंगे ये जितने क्राइम्स होते हैं ये ज़्यादातर इवन के दहशत गर्दों को कहते हैं कि जहनी मरीज, तो जहनी मरीजों की तो कमी नहीं है। वो तो पाकिस्तान में आपको मतलब इट पुटे जहनी मरीज मिल रहे हैं, महज़ब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े से लेके गरीब आदमी तक। तो ये जो सजा आप तजवीज़ कर रहे हैं इसकी बजाय जो इस्लाम ने सजाएं दी हैं या आइन में आपके जो लिखी हैं, आप इसको सरेआम फांसी दे दें ऐसे मुजरम को जो कि खुश नसीबी से अगर आपके हाथ आ ही जाए। अव्वल तो आपके हाथ में आते ही नहीं है, ठीक है, अगर आ जाए तो उसे सरेआम फांसी दें। खस कम जहां पाक इन जहनी मरीजों को हमेशा के लिए फारग करें ताकि इनकी बीवियां बेवा होके शादी तो करा सके ना, वो अपनी जिंदगी तो गुजार सके ना। आपको पता है कि ये नामर्द करने से कितने ज्यादा आपके यहाँ माशरे में और ऐसे एलिमेंट्स उठ जाएंगे जिसमें जहनी बीमार, जहनी मरीज और क्राइम्स की दूसरी सूरतें और अपनी बीवियों पे जुल्म और इस तरह के। और ये भी आपने वज़ीर आज़म साहब दुरुस्त फरमाया कि फहाशी की वजह से भी ये क्राइम्स जो रेप के हैं वो बढ़ रहे हैं। और फिर आपने ये भी फरमाया कि हमारे पाकिस्तान में ख़ानदान का सिस्टम यूरोप की निस्बत बाकी बहुत मजबूत था। तलाक का डेटा भी अगर हम चेक करें तो कम था वगैरह, लेकिन फहाशी ने हमारे मुल्क में भी तलाक की शरह बढ़ा दी है और वगैरह। ये सब चीज़ें आपने अच्छी बातें की, बल्कि अब तो तलाक की शरह इतनी पाकिस्तान में बढ़ रही है कि औरतें अपनी उम्र भी नहीं देखती, अपने बच्चों की उम्रें भी नहीं देख रही, लेकिन वो तलाक लेती हैं और बड़े धड़ल्ले से जाके दूसरी शादी कर रही हैं। वो यंग लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल्स दे रही हैं, जबकि यंग लड़कियों को भी समझाया जाता है कि समझौता करो, कंप्रोमाइज करो इस शौहर के साथ इन बच्चों की खातिर जिनको बाप की जरूरत है। बहरहाल आपके हर सवाल में जवाब खुद ही पोशीदा है।
और ये सजा दे के आप नामर्द वाली ये नहायत वाहियात किस्म की मन घड़त ये टोटका आपने खुद से ही या पता नहीं शोबिस की बुशरा अंसारी से सुन के ये शुरू कर दिया। खुदा का खौफ करें, जब कहा है सरेआम फांसी, जब इस्लाम ने कोड़े और फांसी की सजाएं दी हैं तो आप इस्लाम से हट के कि दुनिया क्या कहेगी, सिर्फ आपको यूरोप का, और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि जी फांसी ना दी जाए वो नामर्द करने की भी मुखालफत कर रहे हैं मुजरमों को, वो फांसी की भी मुखालफत करते हैं, वो कोड़ों की भी मुखालफत करते हैं। असल में वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये जुर्म होते रहे और कहते हैं वो ये है कि बड़े हम लिबरल हैं, हम चाहते क्या हो। अच्छा, आप अब ये सजा अगर आपकी तस्लीम हो जाए, तजवीज़ आपका बिल मंजूर हो जाए और आप एक मुजरम को पकड़ के, तो वो जो गुस्ताखे रसूल में जो सजाएं दी जाती हैं बाद में पता चलता है कि वो गुस्ताखी का मुर्तकब ही नहीं था, लेकिन आप उसको सजा आपकी अदालतें दे देती हैं। इसी तरह इसमें भी क्या यकीन है कि वो जैसे अभी रेप के केस जो अभी हुआ है मोटरवे पे, उस पे भी मुल्ज़म पकड़े चले जा रहे हैं, कोई कहता है मैं मुलव्वस था, कोई नहीं था। उसमें किसी मासूम को आप ना हो सकता है आपकी अदालतें चूंकि गलत बकौल आपके फैसले कर रही हैं, नवाज शरीफ को भी उन्होंने बाहर भेज दिया और भी बहुत से मामलात जो आप नहीं चाहते और आपकी अदालतें करी। इस तरह कई कितने बेगुनाह मर्द भी आप नामर्द कर देंगे और जुल्म वो सारा ढाएंगे अपनी औरतों के ऊपर, पहले ही वो जुल्म कर रहे हैं। और अगर वो सरेआम फांसी दे देते हैं तो एक तो वो इबरत का निशाना बन जाएगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान देख लेगा कि देखें जी इसका ये इंजाम है, हमने अपनी आंखों से फांसी होते सरेआम देखा है। आप किसी गोशे के अंदर करके कह देंगे जी हमने फलां को नामर्द कर दिया, 5 नामर्द कर दिया, 10 नामर्द, पहले ही वैसे मर्दों की कमी है पाकिस्तान में, वरना ना तो आज कश्मीर का ये हाल होता, ना पाकिस्तान का आज हाल होता। ये जो गिनती के हमारे चंद एक मर्द रहे हैं वो तो रेप का किस्सा या कोई कहानी सुन के बेचारे वैसे ही घरों में बेहोश हो जाते हैं कि उनकी गैरत ही गवारा नहीं करती कि उनके माशरे में ये हो। तो माफ कीजिएगा, इन नामर्दों के अल्लाह माशाल्लाह माशरे में अगर आप मजीद नामर्द करने जाएंगे तो उनकी बीवी, इससे बेहतर है कि वो औरत जो है ना मर्द का तशद्दुद बर्दाश्त करे, तलाक भी ना लेके दूसरी शादी कर सके, उसको बेवा कर दें, उस औरत को बेवा कर दें, उसके मुजरम शौहर को सरेआम फांसी दे दें ताकि वो वकार से सर उठा के मुआशरे में चल सके कि मैं फलां मुजरम की बेवा हूँ जिसने ये जुर्म किया, सरेआम फांसी मिली और वो दूसरी शादी कर सके या कम से कम उसके तशद्दुद से। आपको अंदाजा नहीं है कि ये नामर्द वाला जो आपको पता नहीं किसने किस इस्तिखारे से तजवीज़ निकाल के दे दी है। मैं आपको बताऊं, इसके साथ आप पाकिस्तान की औरतों के साथ मजीद जुल्म कर रहे हैं, बच्चों के साथ, और मजीद क्राइम्स में आप इजाफा कर रहे हैं। और दूसरी, मुझ समेत किसी को यकीन भी नहीं आना कि आप लोगों ने अंदर खाने ये सजा दे दी हुई है, क्योंकि ना आपकी अदालतों पे यकीन रहा है, ना हमें ऐवानों पे यकीन रहा है, ना आपके बयानात पे। आपसे मुराद ये है कि सियासतदानों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, अदालतों पे, अदारों पे सब ने अपना एतमाद खो दिया है। एतमाद बहाल करना है तो आओ इस्लाम की सजाएं सरेआम दो। और अगर ये कहते हो कि तुम सजाएं सरेआम दोगे तो तुमसे दूसरे ममालिक तजारत नहीं करेंगे, तो पहला ताड़े ना केड़ी तजारत हो रही है। इसीलिए तो कासा लिए फिरते हो कि तुम एक तरफ तुम लोग सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के हमें सुनाते हो और तकरीरें शुरू करने से बड़े बड़े दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, लेकिन अमल में जीरो हो। एक तरफ कशकोल लिए फिर रहे हो और दूसरी तरफ तुम कुरान का झूठा दावा करते हो। या तो ये इस्लामी सजाएं जो हैं सरेआम करो। देखना, एक तुम ज़ियाउल हक की सजा आज याद कर रहे हो, हालांकि ज़ियाउल हक को सारी गालियां भी निकालते हो कि वो पप्पू केस में, और 10 साल तक कोई जुर्म नहीं होता। ये सिर्फ ये मोटरवे केस वाला है, इसको जरा सरेआम सजा दे के देखो, 10 साल तक किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी। और ये नामर्द वाला मामला है तो फिर खानदानों से शुरू हो, क्योंकि रिश्तेदार सबसे पहले बच्चियों और औरतों को रेप करते हैं। और फिर इन मर्दों को भी नामर्द करो जो कि लोगों के घर उजाड़ते हैं, जो कि आके सरेआम ये कहते हैं कि हम लोगों के शोहरों को भी पता नहीं चलने देते और हम उनकी बीवियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उनकी बीवियों को तलाकों पे मजबूर करके या उनके उकसा के वरगला के उनसे दूसरी शादी। कहाँ पे ये करेंगे? नहीं। और दूसरी बात ये कि ये जो मजाक उड़ाया जाता है कि इस्लामी सजाओं में कोई आप लोगों की हद तक होगी, खुदा न खास्ता। मुझे ये बताएं, जब हाथ काटने की सजा थी तो कितने सहाबा इकराम या सहाबियात आपको हिस्ट्री में टुंडे मिले हैं, नाउजुबिल्ला। जब ऊपर
नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन जैसे, उमर फारूक जैसे, अली करमुल्लाह वजह, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक जैसे बैठे थे, तो किसी में जुर्रत ही नहीं थी जब वो अपने खलीफा का और अपने आकाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखते थे कि वो, और जो चंद एक मसाले हैं कि वो हाथ काटते थे, तो किसी जिन्होंने जुर्रत करनी थी उनकी भी नहीं रहती थी। तो मारे तो त्राया चंगा, सरेआम फांसी दो, माई का लाल होगा जो 10 साल तक जुर्रत कर जाएगा कोई जुर्म कर। नवे नवे टोटके इस पाकिस्तान में बेशरम किस्म के, वाहियात किस्म के ना इंट्रोड्यूस करवाओ और ना ही ये कोई मोमन का बच्चा इस बिल को मंजूर करे।